हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूं और एक वीडियो बनाने में कम से कम 4 घंटे लग जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कुछ ना कुछ कॉमेंट कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एक नदी के किनारे एक अमीर पादरी रहता था जिसका नाम टोनी था। तो दोस्तों, यहां पर है रहता था, यानी कि इसे भी सिंपल पास्ट टेंस में ही लिखेंगे। जैसे एक राजा रहता था, देयर लिव्ड अ किंग। और इस तरीके के सेंटेंस को आप देयर से भी शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एक अमीर पादरी रहता था। देयर लिव्ड अ रिच बिशप। बिशप मीन्स भी पादरी होता है, जिसका नाम टोनी था। तो यहां पर शॉर्टकट में लिखेंगे नेम्ड टोनी, या फिर हुज नेम वॉज टोनी भी लिख सकते हैं। देयर लिव्ड अ रिच बिशप नेम्ड टोनी। एक नदी के किनारे, नियर द बैंक, यहां पर बैंक मीन्स किनारा हुआ, ऑफ अ रिवर। देयर लिव्ड अ रिच बिशप नेम्ड टोनी नियर द बैंक ऑफ अ रिवर। हालांकि वह धनी था, फिर भी वह गरीबों से उसकी गरीबी के लिए नफरत करता था। तो दोस्तों, यहां पर है हालांकि वह धनी था या फिर यद्यपि वह धनी था। इसके लिए आप दो या ऑल्दो यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे ऑल्दो ही वॉज रिच। फिर भी वह गरीबों से उसकी गरीबी के लिए नफरत करता था। तो दोस्तों, यहां पर नफरत करता था, यानी किसी भी सिंपल पास्ट टेंस में ही लिखेंगे। नफरत करना का हेट होता है, तो यहां पर हेटेड हो जाएगा। ऑल्दो ही वॉज रिच, और फिर भी के लिए येट का यूज करेंगे। यानी कि दोस्तों, यहां पर आप ऑल्दो यूज करेंगे तो यहां पर येट भी आएगा। ऑल्दो ही वॉज रिच येट ही हेटेड द पुअर। उनकी गरीबी के लिए, फॉर देयर पोवर्टी। ऑल्दो ही वॉज रिच येट ही हेटेड द पुअर फॉर देयर पोवर्टी। उन दिनों इटली में भयंकर भूखमरी थी। तो दोस्तों, उन दिनों के लिए लिखेंगे दोज डेज। और यहां पर सबसे पहले लिखेंगे भयंकर भूखमरी थी। तो यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, तो देयर से शुरू करेंगे, यानी कि देयर को सब्जेक्ट बना देंगे। देयर वॉज, भयंकर भूखमरी थी, अ ग्रेट फैमिन। फैमिन का मतलब होता है भूखमरी। दोज डेज देयर वॉज अ ग्रेट फैमिन इन इटली। हजारों गरीब लोग भूख से मर गए थे। तो यहां पर लिखेंगे thousands of poor people died of hunger। तो दोस्तों, जैसे लोग बीमारी से मरते हैं तो डाई ऑफ का यूज करते हैं, जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर। उसी प्रकार भूख के साथ भी आपको ऑफ ही यूज करना है, यहां पर फ्रोम यूज नहीं करेंगे। थाउजेंड्स ऑफ पुअर पीपल डाइड ऑफ हंगर। एक दिन भूखे लोगों की एक भीड़ पादरी के महल गए और उससे उन लोगों को कुछ अनाज देने की भीख मांगी या फिर विनती की। तो दोस्तों, यहां पर लिखेंगे वन डे, यानी कि एक दिन,
भूखे लोगों की एक भीड़, अ क्राउड ऑफ हंग्री पीपल पादरी के महल गए, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में वेंट यूज करेंगे। वेंट टू द पैलेस ऑफ द बिशप। One day, a crowd of hungry people went to the palace of the bishop और उससे उन लोगों को कुछ अनाज देने की भीख मांगी। And begged him to give them some grains. One day, a crowd of hungry people went to the palace of the bishop and begged him to give them some grains. टोनी उन लोगों पर मुस्कुराया और कहा, जिन्हें भी अनाज चाहिए मेरे गोदाम में इकट्ठा हो जाएं जो शहर के बाहर है। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे टोनी स्माइल्ड उन लोगों पर, एट देम और कहा, एंड सेड जिन्हें भी अनाज चाहिए, दोज हु नीड ग्रेन्स मेरे गोदाम में इकट्ठा हो जाएं। गैदर इन माय बार्न। दोस्तों जहां पर अनाज इकट्ठा करते हैं उसे बार्न भी कहा जाता है, जो शहर के बाहर है, which is outside the town. Those who need grains gather in my barn which is outside the town. पादरी का गोदाम बहुत बड़ा महल था, the bishop's barn was a huge building. The bishop's barn was a huge building. सभी भूखे लोग इसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे all the hungry people gathered या फिर दोस्तों आप क्राउडेड भी लिख सकते हैं। क्राउडेड इसके चारों तरफ, अराउंड इट, ऑल द हंग्री पीपल क्राउडेड अराउंड इट। अंत में पादरी आया और कहा, तुम लोग गोदाम में घुस सकते हो और अनाज ले सकते हो। अंत में फाइनली भी लिख सकते हैं या फिर एट लास्ट भी लिख सकते हैं। एट लास्ट द बिशप केम, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में है, केम यूज करेंगे। एंड सेड और कहा, तुम लोग गोदाम में घुस सकते हो और अनाज ले सकते हो। यू कैन, और दोस्तों यहां पर एंटर यूज करेंगे, एंटर द बार्न एंड टेक ग्रेन्स। At last the bishop came and said, you can enter the barn and take grains. लोग एक साथ गोदाम में घुसे ताकि उन्हें अनाज मिल सके।
तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे द पीपल एंटर्ड द बार्न टुगेदर, ताकि उन्हें अनाज मिल सके। ताकि के लिए सो दैट यूज करेंगे, सो दैट दे। और दोस्तों यह सिंपल पास्ट टेंस में है, यहां पर एंटर्ड है तो यहां पर कुड यूज करेंगे। दे कुड गेट ग्रेन्स। द पीपल एंटर्ड द बार्न टुगेदर सो दैट दे कुड गेट ग्रेन्स। लेकिन उन्हें वहां कोई अनाज नहीं मिला। तो दोस्तों यह भी सिंपल पास्ट टेंस में है और यहां पर नहीं है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है और इसमें डिडंट का यूज करेंगे। बट दे डिडंट गेट एनी ग्रेन्स। और वहां है तो देयर यूज कर देंगे। बट दे डिडंट गेट एनी ग्रेन्स देयर। इसी बीच टोनी ने अपने आदमियों को दरवाजा बंद करने और भवन में आग लगाने का आदेश दिया। इसी बीच इसे इंग्लिश में कहा जाता है इन द मीन टाइम। याद रखेंगे इस फ्रेज को, इन द मीन टाइम। या फिर दोस्तों आप मीन वाइल भी लिख सकते हैं। इन द मीन वाइल टोनी ने अपने आदमियों को दरवाजा बंद करने और भवन में आग लगाने का आदेश दिया। टोनी ordered his men to close the gate और भवन में आग लगाने का आदेश दिया। and to set the building on fire। set something on fire का मतलब होता है किसी चीज में आग लगा देना। दोस्तों यहां पर टू का यूज नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, यानी कि एक ही टू से काम चल जाएगा और आप अलग से यूज कर भी सकते हैं। यानी कि टोनी ordered his men to close the gate and set the building on fire। उन लोगों ने पादरी से दरवाजा खोलने की प्रार्थना की, लेकिन उसने उन लोगों की एक न सुनी। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे दे प्रेड, यानी कि उन लोगों ने विनती की, प्रार्थना की पादरी से। प्रे के बाद हमेशा टू यूज होता है तो यहां पर लिखेंगे टू द बिशप। दे प्रेड टू द बिशप टू ओपन द गेट लेकिन उसने उन लोगों की एक न सुनी। बट ही डिडंट लिसन टू देम। या फिर आप यह भी लिख सकते हैं बट ही डिडंट माइंड देयर रिक्वेस्ट। उल्टा उसने कहा ये लोग चूहे हैं और जो मेरे अनाज खाते हैं, इसलिए उन्हें मरने दें। तो दोस्तों यहां पर है उल्टा उसने कहा, इसके लिए ऑन द कॉन्ट्रेरी यूज करते हैं, यानी विपरीत कहा, बिल्कुल अलग। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही सेड ये लोग चूहे हैं। दिस पीपल आर रैट्स जो मेरे अनाज खाते हैं। आप यहां पर हु का भी यूज कर सकते हैं और एंड देकर भी बना सकते हैं। एंड ईट अप
our grains, इसलिए उन्हें मरने दें। So let them die, जैसे दोस्तों उसे जाने दे, लेट हिम गो, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, लेट मी स्टडी, उसी प्रकार लेट देम डाई। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही सेड, दिस पीपल आर रैट्स एंड ईट अप आवर ग्रेन्स, सो लेट देम डाई। निर्दयी पादरी उन लोगों को जलकर मरने दिया और अपने महल वापस लौट आया। द क्रूअल यानी कि निर्दयी बिशप उन लोगों को जलकर मरने दिया। लेट देम बर्न टू डेथ, यानी कि बर्न टू डेथ का मतलब होता है जलकर मरना। द क्रूअल बिशप लेट देम बर्न टू डेथ, और अपने महल में वापस लौट आया। एंड रिटर्न्ड टू देयर पैलेस। द क्रूअल बिशप लेट देम बर्न टू डेथ एंड रिटर्न टू देयर पैलेस। उसी रात जब वह सो रहा था तो उसने कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी और वह जाग गया। उसी रात, एट दैट नाइट, जब वह सो रहा था, when he was sleeping, तो उसने कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। He heard screams and shrieks, और वह जाग गया। And he woke up, wake से woke up बन जाएगा, यहां पर hear से heard बन जाएगा। At that night when he was sleeping he heard screams and shrieks and he woke up, उसने हजारों चूहे को चारों दिशाओं से अपने घर की तरफ आते हुए देखा। तो सबसे पहले लिखेंगे उसने देखा आते हुए। ही सॉ, क्या देखा? हजारों चूहे। थाउजेंड्स ऑफ रैट्स कमिंग, जैसे दोस्तों मैंने आपको खाते हुए देखा, आई सो यू ईटिंग, मैंने आपको नाचते हुए देखा, आई सो यू डांसिंग। उसी प्रकार ही सॉ थाउजेंड्स ऑफ रैट्स कमिंग, या फिर दौड़ते हुए आना आप रसिंग भी लिख सकते हैं, भागते हुए आना। रसिंग यानी कि अपने घर की तरफ। टुवर्ड्स हिज हाउस, he saw thousands of rats rushing towards his house, चारों दिशाओं से के लिए फ्रोम यूज करेंगे, फ्रोम ऑल डायरेक्शंस। He saw thousands of rats coming towards his house from all directions, वह खुद को चूहों से बचाने के लिए नदी पार कर गया और एक टावर पर चढ़ गया, यानी कि सबसे ऊपर। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे वह खुद को चूहों से बचाने के लिए नदी पार कर गया, यानी कि ही क्रॉस्ड द रिवर, खुद को बचाने के लिए, टू सेव हिमसेल्फ, चूहों से, फ्रोम द रैट्स, और एक टावर के सबसे ऊपर चढ़ गया।
and climbed। दोस्तों यहां पर बी को नहीं पढ़ते हैं, यह साइलेंट है। climbed to the top of a tower। He crossed the river to save himself from the rats and climbed to the top of a tower। लेकिन अगली सुबह उसने देखा कि टावर भी चूहों से भरा हुआ था। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे बट द नेक्स्ट मॉर्निंग he saw that even the tower was full of rats। दोस्तों इवन का यूज एक तरह से यहां तक की के सेंस में होता है, यानी कि यहां तक कि टावर भी चूहों से भरा हुआ था। अगले ही क्षण चूहे उसके ऊपर था। द नेक्स्ट मोमेंट द rats were all over him। यानी कि उसके ऊपर था। But the next morning he saw that even the tower was full of rats। The next moment the rats were all over him। जब उसका नौकर उसे देखने के लिए आया तो टावर पर उसे उसकी हड्डी तक नहीं मिली। When his servants came to look for him, यानी उसे देखने के लिए आया, एक तरह से खोजने के लिए आया, तो आप look for का भी यूज कर सकते हैं। When his servants came to look for him, तो टावर पर उसे उसकी हड्डी तक नहीं मिली। They didn't even, यहां पर आप गेट का यूज कर सकते हैं या फिर फाइंड का यूज कर सकते हैं। They didn't even get his bones। टावर पर ate the tower। When his servants came to look for him, they didn't even get his bones at the tower। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसा हम बोते हैं वैसा ही फसल काटते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप यह लिख सकते हैं दिस स्टोरी टीचेज अस दैट, जैसा हम बोते हैं, एज वी सॉ, इस सॉ का मतलब होता है बोना, वैसा ही फसल काटते हैं, सो शैल वी रीप। द स्टोरी टीचेज अस दैट एज वी सॉ सो शैल वी रीप। यह एक कहावत भी है, एज वी सॉ सो शैल वी रीप। मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।